आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.3 जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है। हालांकि त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने कक्षा 10 में भी सूत्र से निकाला था, लेकिन इस बार हमने उसे सारणिक द्वारा निकालना सीखा। अब हम देखेंगे सारणिकों के उपसारणिक यानी कि माइनर्स और सहखंड यानी कि कोफैक्टर निकालना किस तरीके से होता है। वैसे इन दोनों से ही मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको परिचित करा चुका हूं। मैंने वहां पे सारणिकों के गुणधर्म के साथ आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से समझाया था। अब ये प्रश्नावली इसी पर बेस्ड है। थोड़ा सा हम देख लेंगे एक बार रिवीजन के तौर पे कि उपसारणिक किसे कहते हैं और सहखंड किसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उपसारणिक, जब हम किसी सारणिक का मान निकाल रहे होते हैं तो जिस भी अवयव के अनुदिश किसी अवयव के लिए, जैसे कि ये अवयव हमारा क्या है A11 यानी कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में अवस्थित है, तो इसके लिए जब हम माइनर यानी कि उपसारणिक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसके संगत जो पंक्ति है उसके सारे अवयव छोड़ देते हैं, इसके संगत जो स्तंभ है उसके सारे अवयव छोड़ देते हैं, और जो भी अवशेष हमें बचता है चाहे वो सारणिक के रूप में हो 3x3 के सारणिक में या एलिमेंट के रूप में हो 2x2 के सारणिक में, तो वह हमारा उपसारणिक कहलाता है। और सहखंड भी यही होता है, पर लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि उपसारणिक में हम इसके अनुदिश जो चिन्ह है उसको नहीं लेते, लेकिन सहखंड में हम उस चिन्ह को भी लेते हैं। बस केवल इतना ही अंतर है इन दोनों में। आइए देखते हैं इस सवाल को करके कि किस तरीके से हम इसके सहखंड और उपसारणिक निकालते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपसारणिक। इसके उपसारणिक यानी कि माइनस। उपसारणिक को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से MIJ। तो सबसे पहले हम इसके संगत निकालेंगे तो ये हो जाएगा M11। तो M11 जैसे कि आपको दिख रहा है यानी कि इसके अनुदिश, तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा उपसारणिक आ जाएगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसके लिए। ये हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके लिए ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या एलिमेंट बचा हमारे पास 0। इस तरीके से अब देख लेते हैं इसके लिए। ये क्या है हमारे पास M, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएगा। इसके लिए ये पंक्ति छोड़ देंगे, पंक्ति के सारे एलिमेंट, ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये क्या बच गया -4। इसी तरीके से अब इसको देख लेंगे, ये हो जाएगा M22। इसके लिए ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या बचा 2। अब इसको समझते हैं। इसके साथ ही हम देख लेते हैं सहखंड के बारे में भी। तो सहखंड क्या होता है हमारा, सहखंड में केवल चिन्ह का और इसमें अंतर हो जाता है। सहखंड, सहखंड को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJI। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, हमें केवल साइन का इसमें ध्यान रखना है। तो A11 होता क्या है हमारे पास, इसमें क्या संबंध होता है AIJ और इस उपसारणिक MIJ में ये -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो -1 की पावर I प्लस J करके चलो, या आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्लस से शुरू करते हैं और अल्टरनेट इनके जो है साइन चेंज होते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर से चलें प्लस, ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से इसके साइन चेंज होते रहते हैं।
तो हम किसी के उसके लिए भी देख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें भी मान रख के इजीली इसको निकालते हैं। तो पहले एक बार हम मान निकाल देते हैं और उसके बाद डायरेक्टली इसको करेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 की पावर आई क्या है हमारे पास 1 है, और J क्या है हमारे पास 1 है, और MIJ कितना आ गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 2, यानी कि -1 का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से हम देखेंगे A12, अब चाहे आप इसमें रखें ये हो जाएगा 1 + 2 3, यानी कि माइनस आएगा, और चाहे आप सीधा ही देखें प्लस उसके बाद माइनस, तो ये हो जाएगा -0। -0 जैसी कोई चीज नहीं होती, 0 ही हो जाएगा, है ना। 0 माइनस में प्लस नहीं होता। इस तरीके से अब देख लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा A21 = प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू -4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इसी तरीके से हम देखेंगे A22 प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके उपसारणिक और सेकंड आसानी से निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो क्या है 2 ऑर्डर का सारणिक है उसको कर लेंगे, और अब मैं आपको 3 ऑर्डर का सारणिक के लिए उपसारणिक और सेकंड निकालना बताता हूं। इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ऑर्डर 3 के ये सारणिक है। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसके उपसारणिक और सेकंड हम निकालेंगे। देखते हैं इसको। MIJ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे M11। तो M11 क्या हो जाएगा हमारा, ये है वो एलिमेंट फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट माइनर ये छोड़ देंगे, फर्स्ट रो ये छोड़ देंगे, तो जो बचा ये क्या है, ये जो सारणिक बच गया ये माइनर होगा, तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5 -1 1 2। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 -1 × -1 तो माइनस और माइनस ये -1 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। अब देखते हैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के लिए, ये हो जाएगा M12, ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 3 -1 0 2। निकालेंगे इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 6 -0, तो 6 ही आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट है 4, ये हो जाएगा 1 3, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया हमारे पास 3 5 0 1। करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 -5 × 0 0, तो कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे M। अब आ गया इस फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए, अब सेकंड रो में आ जाएंगे हम M21, ये छोड़ देंगे, ये बच गया हमारे पास 0 4 1 2। करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 × 0 0 -4 × 1 4, तो ये आ जाएगा -4। अब देखते हैं M22, इसके लिए ये छोड़ देंगे, क्या बच गया 1 4 0 2।
करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 इंटू 0 0, तो 2 ये बच गया। अब देख लेते हैं M23 के लिए, यानी कि इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा -1 के लिए, इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बच गया हमारे पास 1 0 0 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 ये आ जाएगा। देख लेते हैं इसको यहां पर, M23 तक हो गया। अब M31 के लिए हम करेंगे, ये हो जाएगा M31, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया 0 4 5 -1। कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू -1, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब देख लेते हैं M32 के लिए, ये वो एलिमेंट होगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया 1 4 3 -1। करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 12, क्या आ जाएगा माइनस का 13। अब देख लेते हैं लास्ट एलिमेंट हमारा M33 के लिए, इसके लिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ के बच गया हमारे पास 1 3 0 5। करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 5। इस तरीके से अब हम निकाल लेंगे इसके सेकंड यानी कि कोफैक्टर। सेकंड, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसको कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं, और इन एलिमेंटों को स्मॉल ए आई जे से डिनोट करते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इस तरीके से इसको विधिवत लिख ले, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ए आई जे क्या होता है हमारा, ये होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इस तरीके से, या तो आप इस फॉर्मूले पर रख के बार बार ए आई जे निकालें, या मेरे तरीके से कर लें कि डायरेक्ट इनके साइन जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो अल्टरनेट रूप से चलते हैं, उसके तरीके से आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा A11 हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस रहता है, प्लस तो क्या हो जाएगा 11 ही रहेगा। A12 माइनस, ये क्या होता है प्लस माइनस, तो M12 क्या हो जाएगा माइनस का 6। A13 प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या रहेगा प्लस का 3, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो A21 क्या रहेगा हमारे पास माइनस इंटू -4 यानी कि प्लस का 4। A22 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस होगा, तो ये 2 ही आ जाएगा। अब देखते हैं A23 हमारे पास क्या हो जाएगा, A23 ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। देख लेते हैं A31 क्या आ जाएगा, ये है A31 प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस होगा। M31 हमारे पास माइनस का 20, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस ही रहेगा, ये माइनस का 20 ही आएगा। देखेंगे A32 कौन सा है हमारे पास, A32 हमारे लिए आएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा। ये है माइनस का 13, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 13। अब है A33, तो A33 क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस
और ये 5 है तो ये 5 ही रहेगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने उप सारणिक और सेकंड दोनों ही निकाले। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से अब आप सीधा लिख सकते हैं इसको। एक बार आपको ऊपर ये दिखाना होगा कि ये इसका फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आपने इसको निकाला और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें सारणिक, जो ऑर्डर 3 का हमें सारणिक दे रखा है, उसका मान ज्ञात करना है। तो मैं पिछली एक्सरसाइजों में, जैसे एक्सरसाइज 4.2 में इनका मान निकालना आपको बता चुका हूं। तो उस तरीके से अगर हम इसको समझें तो इसका मान दूसरी पंक्ति के अनुदिश किस तरीके से होगा देखते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों के अनुसार सारणिक का मान क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। हमने दूसरी पंक्ति के अनुदिश लेना है, तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि सारणी के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ। तो A21 ये है हमारे पास, A21। और जब हम इसका मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ इसका जो संगत सहखंड होता है उसको भी निकालते हैं। तो वो किस तरीके से निकालता है हमारा, ये छोड़ के बाकी जो निकलता है वो सहखंड होगा। और उस सहखंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ये इस तरीके से हो जाएगा A21। फिर हम क्या करते थे, बाकी हम जोड़ते हैं, प्लस दूसरा अवयव इस तरीके से A22, और उसके संगत सहखंड की हम मल्टीप्लाई करते थे A22 इस तरीके से। प्लस उसके बाद हम क्या करते थे, तीसरा एलिमेंट लेते हैं A23, और उसके संगत जो हमारा सहखंड यानी कि कोफैक्टर है A23, इसकी मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। A21, A22, A23 हम सारणिक पे देख के निकाल सकते। हमें केवल चाहिए कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। तो इसके वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें रखेंगे मान, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे A21। A21 क्या होता है हमारा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, और ये ये 2 + 1 3 हो गया, तो ये माइनस आएगा। और M21 हमारा क्या हो जाएगा, M21 देखें, ये है एलिमेंट A21, तो इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो क्या बच गया 3823 करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे, अंदर बच गया हमारे पास 3 3 जा 9 -16, और ये कितना बच जाएगा, माइनस का 7 अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे A22 क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 I + j M22, तो ये 2 + 2 प्लस का ये 4 हो रहा है, -1 की पावर 4, यानी कि ये +1 हो जाएगा। और M22 क्या आएगा, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया 5813, करेंगे मल्टीप्लाई इसकी, ये हो जाएगा 15 - 8, तो ये भी कितना आ रहा है, 7 हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं A23 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3
2 3, तो -1 की पावर 2 + 3 यानी कि ये क्या है, और नंबर है पावर में, तो ये फिर माइनस हो जाएगा, ये -1। और M23 क्या होगा, M23 ये वो एलिमेंट है A23, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, अब हो गया 5312। कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -5 2 10, ये हो जाएगा -3, ये आ रहा है 7, और ये आ जाएगा माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, तो -7। तीनों हमें मिल गए, A21 स्मॉल a21 स्मॉल a22 स्मॉल a23 हमें पहले से पता था, तो रखेंगे मान, सभी मान इस समीकरण 1 में रखने पर सरणी का मान क्या होगा, डेल इक्वल्स टू A21 है हमारे पास 2 इंटू A21 की वैल्यू, कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी आई 7, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू कैपिटल A22 की वैल्यू कितनी आई 7, प्लस A23 की वैल्यू कितनी है 1, और कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -7। तो डेल हमारा हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा प्लस इंटू -7। तो सारणी का मान कितना आ गया हमारे पास, 14 में से 7 गए 7 हमारे पास मान आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि तीसरी स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस ऑर्डर 3 के एक सारणी का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये सॉल्यूशन इसका। तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणिक का मान क्या हो जाएगा, सारणी का मान हो जाएगा हमारा, ये है तीसरा स्तंभ, तो ये क्या एलिमेंट है, ये एलिमेंट है हमारे पास A13, और इसके संगत जो सहखंड कोफैक्टर हमारा होगा वो भी होगा कैपिटल A13, प्लस ये है हमारे पास A23, और इसके संगत कोफैक्टर हमारा A23 कैपिटल A23, प्लस ये हो जाएगा स्मॉल A33, और ये भी हो जाएगा A33। तो ये स्मॉल A13 स्मॉल A23 स्मॉल A33 हम डायरेक्टली इसको देख के निकाल सकते हैं। अब हमें केवल निकालने इनके सहखंड कैपिटल A13। तो किस तरीके से हो जाएगा ये, इस बार मैं फॉर्मूले की तरीके से नहीं इसको डायरेक्ट करूंगा। हमें पता है कि इसके जो साइन होते हैं वो अल्टरनेट रूप से चेंज होते रहते हैं, प्लस माइनस। तो किस तरीके से ये हो जाएगा, ये है इसका साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस, इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका हमें माइनर निकालना है। तो माइनर किस तरीके से निकलेगा, ये छोड़ देंगे हम, ये छोड़ देंगे, तो ये इसका माइनर होगा प्लस 1y 1z, करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा z माइनस y, इस तरीके से। अब देख लेते हैं इसका A23। तो A23 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट ये है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव होगा माइनस। अब निकालेंगे हम M23, तो M23 क्या हो जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया हमारे पास 1x 1z, तो ये हो जाएगा z माइनस x, और बाहर से हमारे पास क्या था माइनस था, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x, ये हो जाएगा
नेगेटिव जेड, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, इस तरीके से। अब देख लेते हैं ए 3 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव रहेगा ये। इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये बच गया हमारे पास 1 1 एक्स वाई, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, इस तरीके से। अब देख लेते हैं इन सभी की वैल्यू इसमें रखे, इसलिए डेल हमारा हो जाएगा, यानी सांडिक का मान हो जाएगा A13 हमारे पास वाई जेड इंटू ये हमारे पास जेड माइनस वाई, A23 हमारे पास है जेड एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स इंटू एक्स माइनस जेड, प्लस ये हमारे पास A33 एक्स वाई, और कैपिटल A33 हमने क्या निकाला, y माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये कर देंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें से हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई कॉमन बनाएंगे, तो किस किस में से बनाए जा सकते हैं, मैं इन दोनों में से माइनस का जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो ये अंदर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव x और ये हो जाएगा माइनस वाई। अब ये दो हो गए, और अब देख लेते हैं इसमें से मैं z कॉमन लूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं, माइनस का एक्स वाई कॉमन लेता हूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बच जाएगा, यहां पर एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स, और यहां बच जाएगा माइनस का वाई, खोल लेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखेंगे इसको यहां पर x माइनस वाई सबसे कॉमन लेके बाहर, अंदर बच गया हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब क्या कॉमन ले इसमें से, मैं इन दोनों में से z कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा z कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस जेड, और इन दोनों में से मैं माइनस का x कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, इस तरीके से। अब देखते हैं इसको, ये हो जाएगा x माइनस वाई, दोनों में से y माइनस जेड मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा y माइनस जेड, इधर बच गया z और ये माइनस x, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका 5th क्वेश्चन ऑप्शनल है, उसको आसानी से आप कर लीजिएगा। यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।